शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद साइबर अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां एक स्थानीय निवासी को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाकर उससे बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया है। धनपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले फोटोग्राफर रामदयाल वर्मन से दो शातिर ठगों ने खुद को HDFC बैंक के कर्मचारी बताकर संपर्क किया। आरोपी दीपक शर्मा, जो कि राजेंद्र खेरहा का निवासी है, तथा उसका साथी शशांक तिवारी निवासी बुठार, दोनों ने रामदयाल को एक लोन दिलवाने का झांसा दिया। इस बहाने शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद साइबर अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक स्थानीय निवासी को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाकर उसके बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया। यह मामला तब उजागर हुआ जब फरियादी को हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु की क्राइम ब्रांच से नोटिस प्राप्त हुआ। धनपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले फोटोग्राफर रामदयाल वर्मन से दो शातिर ठगों ने खुद को HDFC बैंक के कर्मचारी बताकर संपर्क किया। आरोपी दीपक शर्मा, जो कि राजेंद्र खेरहा का निवासी है, तथा उसका साथी शशांक तिवारी निवासी बुठार, दोनों ने रामदयाल को एक लोन दिलवाने का झांसा दिया। इस बहाने उन्होंने रामदयाल को अनूपपुर जिले के एक बैंक में नया खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद आरोपियों को षड्यंत्र पूर्वक बैंक से संबंधित दस्तावेज, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड और OTP अपने पास रख लिया। इसके पश्चात इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए आरोपियों ने रामदयाल के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड गतिविधियों को अंजाम देने लगे। रामदयाल बर्मन को तब तक धोखाधड़ी का पता चला जब उसे हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम विभाग के क्राइम पुलिस स्टोर नॉर्थ डिवीजन बेंगलुरु से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उसके खाते से 46,03,006 का लेन देन हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि रामदयाल को ना तो इस खाते में आए पैसों की जानकारी थी और ना ही उसने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन की सहमति दी। इस पूरे मामले में धनपुरी थाना पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए खाता खोलकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर बदमाश दीपक शर्मा, शशांक तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ये गिरोह संगठित साइबर अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जो भोले भाले लोगों को लोन या अन्य स्कीमों के बहाने फंसाकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग करता है। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल ASP अभिषेक दीवान ने कहा कि फरियादी की शिकायत पर से दीपक शर्मा और शशांक तिवारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। रामदयाल वर्मन नामक एक व्यक्ति द्वारा थाना धनपुरी पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसके द्वारा बताया गया कि दीपक शर्मा और शशांक तिवारी नाम के दो व्यक्ति उसके पास आए और बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर उसे ले गए, जहां पर उनके द्वारा एक्सिस बैंक अनूपपुर में उस व्यक्ति का रामदयाल का खाता खुलवाया गया। कुछ दिन बाद उसके खाते में 10,000 रुपये आए, जिसको निकालने के बहाने उन दोनों ने उस फरियादी के जो डिटेल्स ATM वगैरह की डिटेल ले ली। कुछ दिन पश्चात उसके खाते में लगभग 24,20,000 रुपये किसी अन्य खातों से ट्रांसफर हुए, जो उसी दिन इंदौर की एक ब्रांच और वडनगर जिला उज्जैन की एक ब्रांच से आरिफ भी कर लिए गए, जिस पर से फरियादी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट कराई गई कि उसके अकाउंट से धोखाधड़ी का कुछ पैसा हुआ आया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 318 BNS और 66 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन खातों में ये ट्रांसफर हुआ था उनको फ्रीज करा दिया।